जय हिंद। चलिए हम लोग समझते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ये ट्रांसफार्मर किस प्रकार कार्य करता है, इस ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं, कौन कौन से ऐसी कंपोनेंट है जो इस ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए सहायता करती है। चलिए हम लोग पारंपरिक करके सबको देखते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में जो हम लोगों को दिखता है वो सबसे ऊपरी पार्ट है जिसको हम लोग कहते हैं टैंक बोलते हैं। वही जो है उसका मेन टैंक होता है। वो कुछ इस प्रकार का ये इसका मेन टैंक होता है। इसी टैंक में जो है तेल वगैरह भरे जाते हैं। इसी टैंक में जो है वो कॉइल होते हैं। इसमें देखिए ट्रांसफार्मर में दो तरीके के कॉइल वाइंडिंग किए जाते हैं। पहला होता है स्टार और दूसरा होता है डेल्टा। चलिए हम आपको फिगर के द्वारा समझाते हैं। देखिए ये जो आपको स्टार की तरह दिख रहा है इसको हम लोग स्टार कनेक्शन कहते हैं और इसे हम लोग डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। ये स्टार कनेक्शन में तीन हम लोगों का मेन टर्मिनल हो जाता है आर, वाई और बी, और ये जो एक पॉइंट बच गया ये हमारा जो है यहाँ पे अर्थिंग में चला जाता है। आप लोग जो है ट्रांसफार्मर में देखे होंगे कि चार टर्मिनल निकले होते हैं आगे के साइड में, ऊपर से नहीं, ऊपर से तीन ही रहते हैं लेकिन आगे के साइड में चार टर्मिनल निकले होते हैं जिसमें तीन होते हैं आर, वाई, बी। ये तीनों फेज होते हैं और एक होता है न्यूट्रल जो कि जमीन के अर्थिंग में चला जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर में कॉइल बनाए जाते हैं इसे हम लोग एक कोर में बनाते हैं। वो कोर जो है एक नरम लोहा का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। आप लोग जो है एक अपना स्प्लाइजर का ट्रांसफार्मर जब देखे होंगे उसको अगर जब आप तोड़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि कुछ इस तरीके का, एक मिनट में आपको दिखा दूं, जो अपने घरों में ये ट्रांसफार्मर एक देखे होंगे जो कि उसको अगर आप तोड़े होंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिला होगा। ये जो है एक सॉफ्ट आयरन का कोर है, इसी में जो है कॉइल लपेटे होते हैं। सेम संरचना जो है ये इस बड़े वाले ट्रांसफार्मर में होती है। हम लोग देख चुके हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में दो तरीके के वाइंडिंग जो है किए जाते हैं, एक होता है स्टार, एक होता है डेल्टा। ऊपर से जो करंट आते हैं वो डेल्टा कनेक्शन होते हैं, उसमें कॉइल जो है डेल्टा कनेक्शन में होती है, और जो नीचे से जो हम लोग रिसीव करते हैं वो स्टार कनेक्शन में बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर की जो कॉइलें हैं उसमें जो है दो तरीके के कॉइल वाइंडिंग किए जाते हैं। ये कॉइल आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। इस दो कॉइल के बीच में एक इंसुलेटर पेपर का यूज किया जाता है, पेपर की तरह होता है। उसको एक बार लगाने के बाद जो है कॉइल, फिर दोबारा जब कॉइल उसमें लगाते हैं, एक बार स्टार कॉइल लगाने के बाद फिर जब डेल्टा कॉइल स्टार उसके ऊपर लगाते हैं तो उसके बीच में जो है इंसुलेटर पेपर को लगाया जाता है ताकि आपस में कॉइल टच ना हो। अब इतना हैवी करंट जो है ऊपर से आ रहा हो तो हमारा ट्रांसफार्मर गर्म होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल गर्म होगा। तो गर्म होने की वजह से हमारा ट्रांसफार्मर उड़ भी सकता है कि नहीं? तो इसे हम लोग को ठंडा रखना जरूरी है कि नहीं? तो इसी में जो है हम लोग एक तेल को भरते हैं जिसका नाम है नेफ्ता ऑयल। नेफ्ता ऑयल जो है ये हमारे कॉइल और ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने का काम करता है। देखिए ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरीके का सॉफ्ट आयरन का कोर बनाए जाते हैं और इसी में जो है कॉइल को लपेटा जाता है। इसी में यही जो है कॉइल को इसी में लपेटा हुआ रहता है और इसी से जो है वो टर्मिनल बाहर निकले होते हैं और कुछ टर्मिनल जो है इसी से हो करके पीछे की ओर निकले होते हैं, आगे साइड में निकले होते हैं उस तरीके से, जो कि हम लोग जो है इसे रिसीव करते हैं। ये जो तार है ये बॉडी से टच न हो जाए इसके वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगाए जाते हैं जिसका नाम है इंसुलेटर। ये इंसुलेटर जो है करंट को ये जो इंसुलेटर जो है ये करंट को बॉडी में टच होने ही नहीं देता है और जो है ट्रांसफार्मर में करंट नहीं लगते हैं। ये जो है इन तीनों में लगाए जाते हैं यहाँ पे, है ना, ताकि जो है बॉडी में करंट ना आए। और सेम टू सेम इसके आगे साइड में भी जो है वो इंसुलेटर लगाए जाते हैं। यहाँ पे इंसुलेटर लगे होते हैं, एक लंबा आपने देखा होगा एक इंसुलेटर जो है लगा होता है ऊपर की साइड में, है ना, ताकि बॉडी में जो है करंट वो ना आ सके। देखिए इसमें जो है कॉइल गर्म होकर के ये खराब भी हो सकती है और इसका लाइफ टाइम जो है कम हो सकता है। इसके वजह से इसे ठंडा रखना बहुत जरूरी है। इसे ठंडा रखने के लिए हम लोग इसमें जो है तेल भर देते हैं और ये जो तेल है वो नेफ्ता ऑयल कहलाते हैं। इस तेल को पूरा ऊपर तक यानी कि इसे फुल कर दिया जाता है, ऊपर तक फुल कर दिया जाता है ताकि इसमें जो है कोई भी खाली जगह न बन पाए। अगर खाली जगह बनेंगे तो इसमें जो है ये जो है गर्म होना स्टार्ट कर देगा और ये खराब भी हो सकते हैं। इसमें जो है आप लोग देखे होंगे कि ऊपर में एक कुछ इस प्रकार का एक टैंक बना होता है। इसे हम लोग कंजर्वेटिव टैंक बोलते हैं। ये टैंक जो है इसी टैंक में तेल को भरा जाता है। ऊपर में एक छोटा सा वॉल्व होते हैं, इसी वॉल्व के सहारे जो है तेल को भरा जाता है और ये तेल जो है डायरेक्ट आकर के मेन टैंक में आ जाती है। इसे हम लोग कंजर्वेटिव टैंक कहते हैं, इसे हम लोग मेन टैंक बोला जाता है। इसी टैंक के द्वारा जो है तेल को भरा जाता है और डायरेक्ट जो है तेल जो है इसमें आ जाती है। इसमें तेल जो है पूरा फुल्ली रहती है, इसमें खाली जगह नहीं होना चाहिए और ये जो है
आगे तक भरकर यहाँ तक ये पूरा भर जाता है, यहाँ तक ये पूरा भर जाता है। लेकिन ये जो कंजर्वेटिव टैंक है इसे हम लोग आधा रखते हैं, इसे हम लोग खाली रखते हैं, आधा पे रखते हैं इस तेल को। इसे पूरा कंप्लीट नहीं किया जाता है। अगर हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे तो देखिए क्या नुकसान होगा। अगर हम इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, आप एक बात बताइए, जब दूध को खौलाते हैं तो दूध जो है जब गर्म होता है तो ऊपर की ओर उठता है, तो तेल भी तो गर्म होगा यहाँ पे। तो जब तेल गर्म होगा तो इसे फैलने की जगह चाहिए, तो फैलेगा इधर कहीं जगह है ही नहीं, इसको वेल्डिंग वेल्डिंग करके पूरा पैक कर दिया जाता है। तो आप बताइए कि ये तेल जाएगा कहाँ? तो यहाँ पे जो जगह बचा हुआ है इसी में से निकल करके जाएगा। तो बताइए कि जब ये फैलेगा तो ये टैंक जो है अगर पूरा भरा हुआ रहेगा तो टैंक ही फट जाएगा पूरा। तो ये चीजें जरूरी है ये खाली रहे, ताकि जो तेल फैले वो उसका जो है ऊपर में जगह मिल पाए, ताकि वो फैल सके। अब बताइए, अगर हमको कोई ऐसा जरूरत पड़ गया जबकि ट्रांसफार्मर को हमें ट्रांसफार्मर के तेल को खाली करना है, तो क्या हम ट्रांसफार्मर को उलट देंगे तब जाकर के खाली होगा और इसमें से निकल जाएगा? नहीं उलट सकना है, बहुत भारी रहता है यहाँ पे ये। तो हम लोग जो है इस टैंक को खाली करने के लिए यहाँ पे एक नट बोल्ट जैसा आप लोग देखे होंगे कुछ होता है, इसे हम लोग टैंक आउटलेट के नाम से जानते हैं। टैंक आउटलेट जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर में जितने तेल भरे होते हैं, यहाँ कंजर्वेटिव टैंक और मेन टैंक में, ये पूरा का पूरा खाली करने का काम जो है ये टैंक आउटलेट ही कर देते हैं। बहुत लंबे समय तक ट्रांसफार्मर रहने पर इसमें जो तेल है वो उड़ने लगते हैं, गर्म होकर के उड़ने लगते हैं, तो कुछ तेल इसमें से उड़ जाते हैं। इसलिए ये जो टैंक है वो आधा भरा होता है, ताकि इसमें जो खाली हो रहा हो तेल जो है ये उड़ रहा हो इसमें से आकर के थोड़ा तेल जो है इसको भर सके और इसमें खाली जगह न रह सके। अब आप एक बात बताइए, अगर तेल खाली होगा तो यहाँ से जब तेल खाली होगा तो उधर से बाहर से कुछ हवा आएगी कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे तो जगह है कि नहीं? तो जब जैसे ही ये तेल खाली होगा नीचे तो इसमें जो है हवा भरेगी, तो हवा भरेगी तो आप बताइए कि हवा के साथ साथ नमी भी आ जाएगा, और जब नमी आएगा तो नमी आने की वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो हमारे खराब हो सकते हैं। इसके वजह से जो है ये दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए जो है आप लोग यहाँ पे देखे होंगे इस कंजर्वेटिव टैंक में एक छोटा सा कुछ इस तरीके का गिलास जैसा कुछ लगा दिया जाता है। इसे हम लोग कहते हैं ब्रीदर, इसे हम लोग ब्रीदर कहते हैं। और ये जो ब्रीदर है वो बाहर से आए हुए हवा को अंदर ले लेता है, लेकिन जितने भी नमी होते हैं ये सोख लेता है। इसमें भरे होते हैं सिलिका जेल, इसमें होता है सिलिका जेल। सिलिका जेल जो है ये नमी को सोखने का काम करता है। आप लोग जो है लैपटॉप वगैरह लिए होंगे या फिर ऐसा कुछ मोबाइल वगैरह लिए होंगे तो उसमें जो है पैकेट दिखता है व्हाइट कलर का, उसमें जो है सिलिका जेल भरा होता है। चॉकलेट का पैकेट की तरह आप लोग देखे होंगे व्हाइट कलर का, वो जो है सिलिका जेल उसमें भरे होते हैं। वो क्या करता है, आसपास के नमी जितने होते हैं उन सभी को वो सोख लेता है और सोख करके उसको शुद्ध हवा बना देता है। उसमें नमी बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें नमी होंगे तो इसमें पानी का अंश चला जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर खराब भी हो सकता है। अब एक बात बताइए, अगर इसमें हवा जैसे ही ट्रांसफार्मर लेगी तो ये जब ट्रांसफार्मर हवा अंदर ली तो इसके साथ साथ नमी के साथ साथ ये तो हो सकता है कि गर्दा भी आए, धूल गर्दा भी आए। और ट्रांसफार्मर जो है अक्सर देखे होंगे क्योंकि रोड का किनारे ही लगा होता है। तो देखिए जब ट्रांसफार्मर सांस लेती है यानी कि हवा को अंदर खींचती है, जब तेल कम होगा तो हवा अंदर आएगी, तो जब हवा अंदर आएगी तो उसके साथ साथ नमी आएगा। तो नमी तो ये सिलिका जेल खींच लिया, यहाँ पे ब्रीदर खींच लिया, लेकिन आप बताइए कि उसके साथ साथ गर्दा भी आता है। तो गर्दा को कौन खींचेगा? गर्दा को कोई खींचने वाला होना चाहिए ना। अब गर्दा को अगर नहीं खींचेगा तो ये अंदर भर करके इसमें जो है गर्दा बैठ जाएगा, और गर्दा बैठ जाएगा तो ये दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, हमारा ट्रांसफार्मर खराब भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा और एक कटोरी जैसा बना दिया जाता है, इसमें तेल भरे होते हैं, इसमें जो है तेल भरे होते हैं। ये जो है जितने भी गर्दा आते हैं उसको जो है सोख लेता है, और ये सोख करके जो है वहीं पे रख देता है, और ये कुछ दिन बाद जो है ना खराब हो जाते हैं नीचे, तो इसको जो है दोबारा रिप्लेस किया जाता है ना। अब एक बात बताइए, अगर हमारा ट्रांसफार्मर पर हैवी लोड अगर आ गया तो इस जो ट्रांसफार्मर है वो खूब गर्म होने लगेगा, बहुत ज्यादा अधिक गर्म होने लगेगा। तो अधिक गर्म होने की वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है कि नहीं? तो कोई होना यहाँ पे चाहिए ना जो बहुत ज्यादा गर्म हो, तो ये ऑटो कट कर दे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे एक रिले लगा होता है। रिले का जो काम होता है वो किसी भी सप्लाई को कट कर देना होता है ना। रिले का काम जो है स्विचिंग का काम होता है, रिले का जो है यहाँ पे स्विचिंग का काम होता है। यहाँ पे एक रिले लगा होता है जिसको हम लोग ग्लूकोज रिले के नाम से जानते हैं।
इस रिले को हम लोग बुकोज रिले के नाम से जानते हैं। ये जो बुकोज रिले क्या करता है, इसको इलेक्ट्रिक पावर से कोई मतलब ही नहीं, इसको बिजली से कोई मतलब ही नहीं, ये अपने आप काम करता है। ये जो है पारा पे काम करता है। जो मरकरी होता है ना पारा, जैसे बुखार थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर में जो पारा पहले वाला, अब तो डिजिटल मीटर हो गया है, लेकिन पहले जो है पारा के द्वारा जो है बुखार नापे जाते थे, उसमें पारा होता था, जितना गर्म हुआ उतना ऊपर गया वो, है ना। तो इसमें जो है पारा के द्वारा जो है किए जाते हैं। अब आप एक बात बताइए, ऐसे जो है मान के चलते हैं यहाँ पे इस तरीके से स्विच है, इस तरीके से ये इससे कनेक्ट है ना, मान के चलते ये है, और इससे जो है यहाँ पे ये कनेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक आप मान लीजिए खुद से ही, है ना, कि कुछ एक रड लगा हुआ है जो इससे कनेक्ट है। अब इसमें जो है पारा भर दिया जाता है, इसमें जो है पारा भर दिया जाता है। अब जैसे जैसे ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होगा, इससे जो है ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया जाता है। ट्रांसफार्मर का तेल जैसे जैसे गर्म होगा, पारा ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर, और जैसे ही ऊपर की ओर इसको धक्का दे देगा, वो हट जाएगा, तो हट जाएगा तो पावर सप्लाई की जो है वहां पे ट्रांसफार्मर में जो जा रहा था पावर, उसे जो है वहां पे कट कर देगा, और ट्रांसफार्मर हमारा जो है सेव हो जाएगा, वो बच जाएगा। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर में जो है, या छोटे भी ट्रांसफार्मर में आप लोग देखे होंगे, ये कुछ इस साइड जो है कुछ इस तरीके का एक प्लेट नुमा जो है आकृति बनी होती है, कुछ इस तरीके का प्लेट नुमा आकृति बनी होती है। इसे हम लोग कूलिंग ट्यूब के नाम से जानते हैं। ये जो है कूलिंग ट्यूब कहलाती है, कुछ इस तरीके का होता है ना। इसे हम लोग कूलिंग ट्यूब के नाम से जानते हैं। इसका जो तेल है, इसका तेल इसमें इस पाइप, ये जो है पूरा मोटा पाइप होता है, और ये पतले पतले पाइप होते हैं, यहाँ पे ये पतले पतले पाइप होते हैं। ये जो तेल इधर से जाता है और इधर से जाकर के इसमें तेल चले जाते हैं, पतले पाइप में तेल चले जाते हैं, और इस सारा का सारा इसमें जो है पतला पाइप होता है, इसमें तेल चले जाते हैं। सेम टू सेम प्रक्रिया इसमें भी होती है, इसमें सारा का सारा तेल चला जाता है। पतला होने की वजह से जब हवा आसपास होगी उसमें से, तो तेल जो है हमारा ठंडा होगा, और जो है हमारा तेल गर्म नहीं होगा, और कॉइल भी हमारा सेफ रहेगा, और ट्रांसफार्मर जो है बचे रहेंगे। इससे जो है ट्रांसफार्मर ज्यादा गर्म होने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन एक बात बताइए, कभी कभी बुकोज रिले ही काम करना बंद कर दें, और ये जो है आवश्यकता से अधिक हीट हो जाए, तब फिर क्या होगा? अगर ये आवश्यकता से अधिक हीट हो गया और ये भी काम करना बंद कर दिया, और बुकोज रिले भी काम करना बंद कर दिया, हो सकता है पारा में कुछ लीकेज हो जाए, या फिर ऐसा कुछ है ना, जो बुकोज रिले जो है वो काम नहीं अच्छा से कर पाया, तब तो ये टैंक फट जाएगा, और फटने की वजह से जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, वहां पे हादसा भी हो सकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मर में कुछ इस प्रकार का एक पाइप निकला होता है ना, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे एक पाइप निकला होता है। इसे हम लोग एक्सप्लोजन वेंट बोला जाता है, एक्सप्लोजन वेंट। ये क्या काम करता है? जब तेल जो है गर्म होने लगते हैं, और जब गर्म होकर के इधर भी तेल फैल गया, इधर भी तेल फैल गया, और चारों तरफ इसको जब निकलने की जगह नहीं मिली, तो ये जो है तेल ऊपर की ओर जा करके इस तरीके से, और यहाँ पे एक पतला सा पेपर की तरह लगा होता है, उसे जो है फाड़ देता है, और फाड़ करके जो है तेल बाहर निकल जाते हैं, ट्रांसफार्मर हमारा सुरक्षित रह जाता है, और दुर्घटना होने से बच जाता है। यहाँ पे टैंक अगर फटा तो फिर बहुत लोगों की जान जा सकती है। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं, ट्रांसफार्मर में दो तरीके के वाइंडिंग होते हैं। पहला वाइंडिंग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती है, और दूसरा वाइंडिंग जो है प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। प्राइमरी वाइंडिंग जो है डायरेक्ट ऊपर से आकर के करंट ट्रांसफार्मर में जुड़ जाती है ना, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है वो ट्रांसफार्मर से निकल करके हमारे घर तक पहुंचती है। प्राइमरी वाइंडिंग में आप लोग देखे होंगे अमूमन ऊपर से करंट आए हुए रहते हैं, यहाँ से जाकर के ट्रांसफार्मर में जुड़े होते हैं, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो कुछ इस तरह से निकलते हैं, यहाँ से कुछ निकलते हैं इस तरीके से, है ना। आप लोग सेकेंडरी और प्राइमरी वाइंडिंग में, प्राइमरी वाइंडिंग यानी कि जो ऊपर से करंट आते हैं, ये जो है डेल्टा में इसको कनेक्ट किया जाता है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है जो हम लोग के घर में रिसीव होता है, उसमें जो है ये स्टार में कनेक्ट किए जाते हैं। एक बात बताइए, यदि ट्रांसफार्मर गर्म होगा तो कोई होना चाहिए ना इसे बताने वाला कि आखिर ट्रांसफार्मर कितना गर्म हुआ है। तो यहाँ पे एक टेम्परेचर गेज लगा होता है, इस जगह पे एक टेम्परेचर गेज लगा होता है, जो कि अमूमन बड़े ट्रांसफार्मर में ही देखने को मिलता है। हम लोग के ये जो गांव देहात में होते हैं या फिर रोड के किनारे होते हैं, इसमें ये चीज नहीं मिलता है देखने के लिए। हाँ, ये चीज आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो हम देखे हैं, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे एक मीटर लगा होता है, ये भाई तेल नापने के लिए होता है, एक मीटर होता है यहाँ पे, जो ये तेल बताते हैं कि आखिर टैंक में कितने तेल बचे हुए हैं, और कितनी तेल की हमें और जरूरत है इसमें डालने के लिए। कितना गांव देहात में आप लोग देखे होंगे, या फिर कहीं कहीं ट्रांसफार्मर में, कि ये जो है वेदर को ही निकाल करके फेंक दिया जाता है, मतलब खराब हो जाते हैं तो आदमी फेंक देता है, इसको जरूरत नहीं समझते। ये बहुत काम का चीज है, इसे लगाना बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, ट्रांसफार्मर जो है अमूमन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप डाउन और एक होता है स्टेप अप। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है
बहुत ज्यादा वोल्टेज को कम कर देता है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है बहुत ही कम वोल्टेज को वो ज्यादा वोल्टेज कर देता है। जो हमारे घरों तक बिजली आते हैं उसमें जो है बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। हम लोग जो है केवल गांव देहात में या फिर इधर अगल बगल देख लेते हैं कि हाँ बस एक ट्रांसफार्मर बस हो गया। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का जो ट्रांसफार्मर है वो उसके पीछे भी और बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, तब जाकर के हमें 220 वोल्टेज मिलते हैं। सबसे पहला जो वोल्टेज है पावर स्टेशन से जनरेट होता है, वो जो है 11 के भी होता है, फिर 33 के भी। उसको एक ट्रांसफार्मर लगा करके उसके वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है 33 के बी पर या फिर 66 के बी, कुछ ऐसा ही। तो ये जो वोल्टेज है वो आते हैं फिर हमारे ग्रिड में, और ग्रिड में जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है 11,000 में, और फिर 11,000 से फिर आते हैं हमारे गांव में 11,000, और 11,000 हमारे गांव में आकर के वहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो 11,000 को 220 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और ये 220 वोल्टेज हमारे घरों तक आ जाते हैं और हम लोग जो है पंखा वगैरह ये सारी चीज चला पाते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में जो है कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होती है, वो ट्रांसफार्मर जो है स्टैटिक होता है, उसमें मूविंग पार्ट कोई भी नहीं होते, तो उसमें घूमने वाला कोई भी चीज नहीं होते। बस आप सुने होंगे केवल एक हमिंग का आवाज आता है, वो हमिंग जो है केवल हन का आवाज इस तरीके से आता होगा, तो ये जो है केवल कॉइल का होता है, इसमें कोई भी घूमने वाला चीज नहीं होता है। ऐसा मत समझिएगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो हन का आवाज आता है, हमिंग का आवाज आता है, इसका मतलब उसमें कोई घूमने वाला चीज है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आई होप आप लोग को ये सब चीजें समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।